नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ जो कक्षा 7वीं का है एनसीईआरटी का वो पढ़ा था। इसमें हमने जाना कि हमारे स्वस्थ शरीर के लिए कितने रक्त की ज़रूरत होती है, हमें क्या खाने से रक्त की पूर्ति होती है, हमें रक्तदान करना चाहिए, ब्लड बैंक क्या होता है, बहुत सारी ढेर सारी बातें हमने इसमें जानी। जिस विद्यार्थी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख ले। प्रश्न याद करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए हम करते हैं आज इसके प्रश्नोत्तरों को। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को बांध देना चाहिए, कसकर बांध देना चाहिए ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रवाह है वो तुरंत रुक जाएगा। परंतु इस तरकीब से यह भी बात ना बने और रक्त का प्रवाह बना रहे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उपचार करने के लिए कराने के लिए मरीज को ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्त दिखने में तो द्रव की भांति होता है, परंतु इसके विपरीत इसके अंदर एक अलग दुनिया का ही प्रतिबिंब होता है। रक्त दो भागों में विभाजित होता है। एक तरल भाग जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा के नाम जानते हैं। दूसरे भाग को हम हर प्रकार व आकार के भाग में हर प्रकार और आकार के कण होते हैं। कुछ सफ़ेद होते हैं तो कुछ लाल और कुछ रंगहीन होते हैं। ये सब कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त का लाल रंग कणों के कारण होता है क्योंकि रक्त की एक बूंद में करीब इनकी जो संख्या है वो 40 से 55 लाख के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो भाई इससे पहले समझना आवश्यक है कि एनीमिया है क्या। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने के कारण होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें, जैसे हरी सब्जी, दाल, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में लें। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पाठ पढ़ाते समय भी आपको बताया था। भाई जब हम बाहर का दूषित खाना व जल पीते हैं तो ये दोनों दूषित खाना और जल पेट में शरीर में पेट के कीड़ों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कीड़ों के लार्वे तो ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नंगे पैर इधर उधर न घूमें और शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ धोएं, बाहर का खाना न खाएं और दूषित पानी न पिएं। आदि सावधानियों से स्वयं को और इन पेट के कीड़ों से बीमार होने से बचा सकते हैं। इनकी इसी अधिकता के कारण लाल रक्त प्रतीत होता है। इनका कार्य ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। लाल कण के बाद सफ़ेद कणों का कार्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना होता है। जो रंगहीन कण होते हैं जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, इनका कार्य घाव को भरने में मदद करना होता है। इस प्रकार रक्त की एक बूंद भी अपने ही जादुई दुनिया को समेटे हुए है। इसके लिए भानुमति का पिटारा कहना सर्वथा उचित है। तो ये आपके प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं और यदि इन प्रश्नों को आप छोटे रूप में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए पहले उस स्थान पर कस करके कपड़ा बांध देना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त
का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है, जो फिर जल्दी से उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? देखिए, छोटे छोटे प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है पिटारे में कई तरह की वस्तुएं होती हैं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में रक्त कण मौजूद होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद और कुछ रंगीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर के रोगों से लड़ने तक की सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनीमिया से हमें क्या क्या हानि है, बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो अनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त आदि खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो और ऊर्जा बनी रहे। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं भाई, कैसे बचा जा सकता है? तो पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य के कारण होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ जल पीना चाहिए। भोजन एवं पानी को ढक कर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों में लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए हमें नंगे पैर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति अपने हाथ धोने चाहिए और खुली और गंदगी में बनी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। रक्त में सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया क्योंकि रोगाणुओं से क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं से को शरीर के अंदर घुसने नहीं देते और जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य करने की क्षमता स्थिर कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार ये में बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? भाई, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक में लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है। सांस लेने पर साफ हवा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उससे शरीर के हर हिस्से में निम्न में कौन क्या पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण और नीली सांस ली और फेफड़े। तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण ही पहुंचाते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनम? तो इसमें भाई हमें लोहा खनिज की पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? तो भाई ये है ना, डेंगू में है ना बिंबाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो ये आगे जो है ना भाषा की बात, कुछ प्रश्न हैं जो आवश्यक नहीं हैं। इस प्रकार हमने आपके जो प्रश्न हैं वो करे हैं, तो अच्छे से इनको देखते रहिएगा। कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।